हेलो दोस्तों, हम लोग ने पिछली बार एससीएफ पढ़ लिया था और जिन्होंने एससीएफ ना पढ़ा हो तो आप आई बटन पे लिंक मिला होगा, सबसे पहले आप एससीएफ पढ़ लो। बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई थी एससीएफ की। तो आज हम लोग एससीएफ के कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना एक और डेडिकेटेड वीडियो केवल एससीएफ के बनाया जाए, ताकि वो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। जहां तक कि एलसीएम की बात है, ऐसे मैंने एलसीएम के लिए 2-3 डेडिकेटेड वीडियो बनाए। अब एससीएफ के लिए हम लोग ये वीडियो पढ़ेंगे और इसके बाद जो वीडियो पढ़ेंगे वो एलसीएम एससीएफ के मिक्स वीडियो होंगे। मतलब कि उसमें एलसीएम भी लगेगा और एससीएफ भी लगेगा। उनसे मिक्स क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एससीएफ से रिलेटेड काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए थे जितने एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना और भी क्वेश्चन लिए जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस एट लास्ट हो सके। कुछ हो सकता है एक दो नए क्वेश्चन मिल जाते, एक दो नए क्वेश्चन भी मिले, ठीक है। और आज फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन जानेंगे। तो हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जानेंगे। तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसे इससे से विभाजित करने पर इतना 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 शेषफल बचता है। तो ऐसा क्वेश्चन रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन ले ले। कुछ बहुत ज्यादा नए क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन यह है कि जो वीडियो देखेगा उसके लिए फायदा रहेगा कि उसकी पुराने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक दो नए क्वेश्चन हैं तो उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। सारा कॉन्सेप्ट जो था मैं बता चुका था, लेकिन कुछ क्वेश्चन और पढ़ते हैं। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, तो वो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत ही धमाकेदार। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे भाई। देखिए, 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर 3, 4, 5 शेषफल बचा। तो हम लोग यही जानते थे कि भाई अगर शेषफल बचा है तो क्यों ना हम शेषफल को घटा देंगे किसी संख्या से, तो सेपरेट एक संख्या मिल जाती है जिससे वो डिवाइड होती है। भाई अगर जिसे मान लीजिए कि 22 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 शेषफल बचता है। अगर वो 2 शेषफल हटा दिया जाए तो वो जो 20 होगा वो एक सेपरेट संख्या होगी जो 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं भाई। अब हमने घटा दिया, कितना बचा 408, ये कितना बचा 680 और ये कितना बचा 816, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे क्या कि मिनिमम संख्या जो छोटी छोटी संख्या है उनका है, हम लोग क्या करते थे जिनके बीच में अंतर कम है उनको हम क्या करते थे, उनका अंतर ले लेते। तो इन दोनों का अंतर लेंगे हम लोग, ठीक है। भाई इन लोग में डिफरेंस कम है, इन लोग में डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। इसमें 200 के ऊपर डिफरेंस है, 250 के ऊपर इसमें कम डिफरेंस है। तो इन दोनों को डिफरेंस वाली संख्या ले लेंगे, 6, 3 और ये 136। अब ये 136 आया। अब हो सकता है 136 देखते हैं सबसे कटती कि नहीं। तो 136 को अगर हम इस पे काटेंगे तो 36 18 ये कट जाएगी और ये भी कट जाएगी और यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। तो ये एक एचसीएफ निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका था। मैंने कहा था कि आप लोग ऐसे जिनके बीच में डिफरेंस कम हो वही पकड़ लो और उन्हीं का अंतर देख लो। या तो वो एचसीएफ होगा या तो उसका कोई मल्टीपल या कोई गुणनखंड या कुछ और गुणा करने पर वो डिफरेंस बन जाए, मतलब कि एचसीएफ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग अच्छे क्वेश्चन जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों, संख्याओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में और काफी आता है। तो मैंने सोचा एक संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए 3 संख्याएं हैं 2:3 की अनुपात 4 के अनुपात में। अब ये क्वेश्चन नया होगा आपके लिए, ठीक है। 3 संख्याएं 2:3:4 के लिए, ठीक। और इनका मासा, अब कहोगे मासा, देखिए अब मासा क्या होता है, मासा होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई। कॉमन जो होता है वही मासा होता है। तो क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है। और जब नहीं कॉमन है तो क्या भाई कॉमन लेंगे, एक, क्योंकि एक तो सभी में होता है ना, सभी के मल्टीपल में होता है। इसका मतलब एक इससे भी कॉमन होगा, इससे भी, ठीक। तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा, एक। और हमारा एचसीएफ है कितना, 12। तो 1 बराबर 12 है, आ गया ना 12। अब हम लोग संख्या निकालेंगे तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 24, 3 बराबर 36 और 4 बराबर 48। और यही क्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएंगी। और इस तरह का क्वेश्चन भी आया है, छोटा लेकिन पता है क्लास होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन नहीं है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऐसा। देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग आप लोग घूमेंगे। देखिए काफी इजी सा क्वेश्चन है और काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए ए बी का एचसीएफ जो है वो 12, ठीक। मतलब ए बी का एचसीएफ वही 12 हो गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, और अच्छा लगे अगर तो इस वाले क्वेश्चन के लिए लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। वो लाइक और
से कमेंट के बराबर होता है, तो आप एक सब्सक्राइब कर दो तो ज़्यादा अच्छा है इस क्वेश्चन को समझने के बाद, अगर आपको ये समझ में आता है तो। देखिए HCF 12 और कह रहे हैं कि ए भी एक धनात्मक पूर्णांक मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक रियल नंबर है कह सकते हैं हम लोग, तथा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, मतलब कि ए बी से बड़ा है और बी 12 से बड़ा है। ए बी से बड़ा है और बी 12 से बड़ा है। अगर बी 12 से बड़ा है तो बी 12 से बड़ा है, ठीक है, बी का मान जो है वो 12 से बड़ा है। अच्छा अब आप ये बताओ, और यहाँ पे एक बात और लिखिए कि न्यूनतम मान क्या होंगे। अब 12 से बड़े, अगर बी 12 से बड़ा है तो 12 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ए बी का मासा, एक बात समझिएगा, अगर ए बी का मासा 12 है मतलब ए बी का जो है वो HCF जो है वो 12 है, अगर ये दोनों का HCF 12 है तो ये दोनों 12 के मल्टीपल में होंगे, ठीक है भाई। इन दोनों का HCF 12 है तो मतलब दोनों से 12 कॉमन होगा, इसका मतलब ये भी 12 का मल्टीपल होगा, ये भी 12 का मल्टीपल होगा। यही तो बात है ना भाई, किसी चीज का HCF जैसे 5 है तो वो दो संख्याओं का 5 है तो वो दो संख्या 5 का मल्टीपल होती है, ठीक है भाई। जैसे 10 5 इन दोनों का HCF 5 है, ठीक है। अब जैसे ए बी का HCF अगर 12 है तो ये दोनों 12 के मल्टीपल होंगे। अब ये कुछ भी हो सकती है, 12 24 36, ऐसे ये भी हो सकती है 12 24 36 48, से 12 का ही तो मल्टीपल होगा, ठीक। तो आप ये समझो, मेरी बात ये समझो आप कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन 12, मतलब जो ए बी है वो 12 से ज्यादा है, तो 12 से ज्यादा क्या हो सकते हैं भाई, 24 36 48, ऐसे ही हो सकता है, ठीक। अब एक बात ये समझनी है, लेकिन न्यूनतम भी लेना है। अब न्यूनतम लेना है तो b इसका मतलब 24 होगा और a कितना होगा 36, क्यों, क्योंकि a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। a जो है वो b से बड़ा है और b जो है वो 12 से बड़ा, तो 12 से बड़ा कौन लेंगे 24। अब आप कहेंगे कि 24 36 क्यों ले सकते, क्योंकि न्यूनतम लेना है, न्यूनतम लेना है मतलब कि 24 के ऊपर नहीं ले सकते, हम सबको कम से कम लेना है, कम से कम, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा कह तो बहुत सारे पॉसिबल नंबर हो सकते थे ना भाई, ठीक। तो हमको कम से कम लेना है, तो हम लोग b 12 से बड़ा, 12 का मल्टीपल कम से कम कौन सा होता है तो 24 होता है, और a जो है वो b से बड़ा है तो 36 होगा, ठीक। तो इसका मतलब a 36 है, b 24 है, ठीक। तो अब आप ए बी के न्यूनतम मान कितने हो सकते हैं भाई 36 24, पहले ए और पहले ए है, पहले ए कितना है 36, पे ये आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। तो दोस्तों इस बात पे सब्सक्राइब बनता है, ठीक। और आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और मैंने अच्छे अच्छे लिखे हैं, देखो आप लोग देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, आप काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, काफी बढ़िया क्वेश्चन है भी, ठीक है। तो देखिए इसका HCF क्या निकलेगा, ठीक। अच्छा आप एक चीज गौर करें, तो अगर 3 की पावर, ठीक है 3 तक की जाती है, मेरी बात समझिएगा, 3 की पावर 3 तक की जाती है, देखिए यहाँ पे 3 ही गया है, 3 तक की गया है ना, मैक्सिमम 3 तक की गया है ना, ठीक। अरे मतलब 333 है, मतलब कि 3 तक की तो गया है, और 3 की पावर यहाँ 4 तक की गया है। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर 3 की पावर 4 तक की में, तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 जो होता है, ठीक, उसमें 9 आता है, इकाई के यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 3 की पावर 3 होता है तो उसमें यूनिट डिजिट 7 आता है, 3 की पावर 4 की बात करें तो यूनिट डिजिट 1 आता है। मतलब आप देख रहे हो 3 की पावर 4 तक की यूनिट डिजिट जो आता है वो आता है विषम, ऑड, ठीक है। मतलब दोस्तों ये है कि 3 की पावर 4 तक की जो यूनिट डिजिट होता है वो विषम आता है। अब एक बात आप गौर करिएगा कि यहाँ पे 3 की पावर 3 तक की जा रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट भी ऑड आएगा और +1, और भाई ये 3 की पावर 4 तक की जाएगा तो इसका यूनिट डिजिट भी ऑड आएगा +1, ठीक। और किसी भी ऑड में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो वो इवन बन जाएगा, ऑड मतलब विषम, अगर इन विषम में 1 जोड़ेंगे तो ये सम बन जाएगा, और इस विषम में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। अब सम बन जाएगा तो आप कहोगे सम में तो भैया, अब ये तो बात, अगर सम है तो उसमें 2 तो कॉमन होएगा ही होएगा, लेकिन आप ये भी तो क्लेम कर सकते हो कि हो सकता है 4 भी कॉमन हो जाए, हो सकता है 8 भी कॉमन हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे कि ऑप्शन क्या दिए हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 2 1 2 1, तीसरा है 3 की पावर 3 की पावर 3 3 3 +1, और चौथा है 20, ठीक ठीक। तो अब देख रहे हो ऑड +1, ऑड +1 मतलब कि अब देख रहे हो कि भाई कोई 2 के बाद जो है ऐसा है ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। ऑड +1 मतलब कि 1 क्या कॉमन हो गया,
सम संख्या हो गई, और ऑड प्लस वन मतलब कि एक सम संख्या हो गई, दो सम संख्या में दो तो कॉमन हो ही जाएगा मिनिमम, ठीक, और वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोग को भाई ऑप्शन में है, इसलिए हम लोग ने दो लगा लिया। तो दोस्तों मजा आया क्वेश्चन में ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अच्छा सा। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ठीक है, और अगर अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लेना, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपको वाकई में मजा आने वाला है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे ही थे जितने मैंने कराए हैं, ठीक। एचसीएफ पूर्ण रूप से हम लोग खत्म करेंगे, एलसीएम एचसीएफ, अब मिक्स क्वेश्चन भी देखेंगे। एचसीएफ जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने सारे ले आए, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन एक और वीडियो हो जाए, लेकिन अच्छे से चीज आ जाती है तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एक ही बार पढ़ो, बार बार पढ़ने से बेकार है, कि एक ही बार अच्छे से पढ़ लो उस चीज को तो ज्यादा अच्छे से क्लियर बात हो जाती है, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें से पहले तीन का गुणनफल और अंतिम तीन का गुणनफल ये है, ठीक है। तदनुसार सभी अभाज्य संख्या, अगर हम चार अभाज्य संख्या ऐसे मान लें ABCD, ठीक, तो आप कहेंगे पहले तीन का गुणनफल मतलब कि ABC कितना है 384, और अगले तीन का गुणनफल मतलब BCD कितना है 1001। भाई अंतिम तीन का गुणनफल पहले तीन का गुणनफल यही है, ठीक। अब अगर हम इनके मासा की बात करें तो आप कहोगे मासा भाई BC हो जाएगा, ठीक, क्यों, क्योंकि मासा कॉमन चीज होती है और दोनों में कॉमन क्या है, BC कॉमन है, BC कॉमन है। अब मासा निकालेंगे तो यहाँ पे देखो डिवीजन मेथड आपका काम आएगा, ठीक, क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनसे मासा अंतर करके निकालना थोड़ा सा कठिन होगा, तो हम लोग यहाँ डिवीजन मेथड की बात करेंगे, निकाल देखिए उससे सकते हैं, लेकिन इससे निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक। तो अब दो बार ले जाएंगे, कितना हो गया 300, ये 85 है, ये भी 85 है, ठीक, और ये भी 85 हो गया, ठीक। तो ये आ गया कितना 0, ये आ गया 7 और ये आ गया 7, ठीक। तो ये आ गया 330 ऐसे बचा, तो 331 बच गए भाई, ठीक, एक, हाँ 3 और यहाँ पे 9 231 सॉरी, ठीक। और फिर इसको हमने भाग दिया 385 से, तो एक बार ले गया 231, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया 4, और यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 5, यहाँ 154 आ गया। अब 154 में फिर भाग लगाएंगे भाई 231 से, ठीक। तो बहुत बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि आपको ये मेथड आना चाहिए। 77 और 77 से चला गया 154, ये कैंसिल हो गया, तो 77 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। एचसीएफ 77 हो जाएगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं आपकी BC भाई 77 आ गया, ठीक, BC 77 आ गया भाई। कॉमन क्या था BC एचसीएफ था, तो BC क्या आ गया 77 आ गया। तो आप ये जानते हो कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक, सबसे बड़ी। अब क्रमागत में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लास्ट वाली होती है, इसका मतलब D होगी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो D हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, हमको पता है कि BCD कितना है 1001 है, ठीक। तो और BC पता है, BC कितना है 77 है, तो BC ये 77 हो गया, ठीक। तो अब D बराबर 1001/77। अब इसको भाग कर लेंगे, 11 से काटेंगे, 11 99, 11 का नम 11 77 7 से काटा, 7 का नम 7 और 7 3 21, तो D कितना आ गया 13 आ गया, और यही सबसे बड़ा गुणज होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको मजा आया हो। आज की वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया था, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग एचसीएफ एलसीएम के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दो, और शेयर जरूर करो, प्लीज शेयर जरूर करो वीडियो, ताकि सब लोग पढ़ सके, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन देखने के, ठीक।